ट्रंप चलने वाले थे भारत पर 500% टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र। भारत ने चली ऐसी चाल, पड़ गए लेने के दिन। भारत ने आखिर वो कौन सा रौद्र रूप दिखा दिया कि टैरिफ का बम फोड़ने वाले ट्रंप ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने पर जब अमेरिका ने आंखें दिखाई तो टीम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया कि व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। क्या ब्रिक्स को धमकाना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, जिसमें वो खुद दो तरफा घिर गए हैं? ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए बन गई छिपा हुआ वरदान। अब भारत होगा रातों रात मालामाल। दोस्तों, आज जो कुछ हम बताने वाले हैं वो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर की कहानी नहीं, ये है नए भारत की वो ललकार जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, साल 2025 दुनिया की सियासत में एक नाम वापस गूंज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। और ट्रंप की वापसी का मतलब है टैरिफ की वापसी, यानी ट्रेड वॉर का एक नया और भी भयानक दौर। ट्रंप ने आते ही अपना सबसे बड़ा हथियार निकाल लिया है, एक ऐसा हथियार जो दुनिया की इकोनॉमी में भूचाल ला सकता है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो देश अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती निभाएंगे उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप के निशाने पर सीधे सीधे 3 देश थे, भारत, चीन और रूस। ट्रंप ने एक ऐसे बिल को सपोर्ट किया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025। ये बिल 2025 में लाया गया है। कहता है कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या यूरेनियम खरीदेगा, उस देश से अमेरिका आने वाले हर सामान पर 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 500%। ये कोई मामूली टैरिफ नहीं, ये इकोनॉमिक बर्बादी का सीधा सीधा फरमान है। और क्योंकि भारत आज की तारीख में रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में से एक है, ये तलवार सीधे सीधे भारत की गर्दन पर लटक रही थी। भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस से खरीद रहा है। जरा सोचिए, अगर ये बिल पास हो जाता तो भारत की इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ता। हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगता, महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देती और देश की तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। सबको लगा कि अब भारत दबाव में आ जाएगा, रूस से दूरी बना लेगा और अमेरिका के सामने झुक जाएगा। लेकिन उन्होंने भारत को पहचानने में गलती कर दी। ये 2025 का भारत है, ये नया भारत है जो किसी की धमकी से नहीं डरता। जैसे ही अमेरिका से ये धमकी आई, दिल्ली से एक ऐसी दहाड़ उठी जिसने वॉशिंगटन तक को हिला दिया। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट के कह दिया, हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। देश की एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ऊपर है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये अमेरिका के लिए एक क्लियर कट मैसेज था। भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी विदेश नीति और अपने आर्थिक फैसले अपनी जरूरतों के हिसाब से लेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुरंत अमेरिकी सीनेटरों से संपर्क साधा और उन्हें भारत की चिंताओं और भारत के स्टैंड से वाकिफ करा दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि रूस का तेल किसी ग्लोबल बैन के तहत नहीं आता और भारत रियायती तेल खरीदकर उल्टा ग्लोबल मार्केट को स्थिर रखने में मदद कर रहा है। लेकिन भारत सिर्फ बयानों से जवाब देने वालों में से नहीं है। अब वक्त था एक्शन का, ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का, और भारत ने वही किया। भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा दांव चला जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने भी नहीं की थी। भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का दरवाजा खटखटाया और ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। भारत ने पूरी लिस्ट तैयार कर ली, स्टील, एल्यूमिनियम से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर तक। भारत ने साफ कर दिया कि अगर हमारे हितों को चोट पहुंची तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। ये था जैसे को तैसा वाला जवाब। ये था शेर को उसकी ही मांद में ललकारने जैसा। भारत का ये रौद्र रूप देखकर अमेरिका में बैठे रणनीतिकारों के भी पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि ये वो पुराना भारत नहीं है जिसे झुकाया जा सकता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया ट्रंप के टैरिफ बम से कांप रही थी, वहीं भारत के लिए एक ऐसी गुड न्यूज आई जिसने सारे समीकरण ही बदल दिए। खुलासा ये हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने दुनिया के लगभग 20 देशों को टैरिफ की चिट्ठियां भेज दी। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लिस्ट लंबी थी। इन देशों पर 25% से लेकर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लगा दिए गए। लेकिन इस लिस्ट में एक बड़ा नाम गायब था, भारत। जी हाँ, अमेरिका ने पूरी दुनिया को टैरिफ लेटर भेजे, लेकिन भारत को कोई औपचारिक चिट्ठी नहीं भेजी गई। ये एक बहुत बड़ा संकेत था। अरिहंत कैपिटल की एक सीक्रेट रिपोर्ट ने इस राज्य से पर्दा उठाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भले ही दुनिया को धमका रहा हो, लेकिन वो भारत को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है।
वो जानता है कि आज के इंडो पैसिफिक में भारत को नाराज करने का मतलब है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ट्रंप की ये टैरिफ नीति असल में भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी छिपा हुआ वरदान साबित हो सकती है। कैसे, समझिए। अमेरिका ने वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाया है जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत के कॉम्पिटिटर हैं। इसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। दुनिया भर की कंपनियां अब चीन के साथ साथ इन देशों से भी अपना कारोबार समेटकर एक नए भरोसेमंद ठिकाने की तलाश में हैं और वो ठिकाना है भारत। भारत की चाइना +1 स्ट्रेटजी, PLI स्कीम्स और UKU के साथ हो रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का सबसे बड़ा हीरो बनने का मौका दे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, हर सेक्टर में अब विदेशी निवेश की बाढ़ आ सकती है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया की फैक्ट्री बनने की दहलीज पर खड़ा है। ट्रंप ने जो बम दूसरों के लिए फोड़ा था वो भारत के लिए सोने की खदान का दरवाजा खोल रहा था। ट्रंप सिर्फ भारत से ही नहीं उलझे थे, उन्होंने पूरी ब्रिक्स को ललकार दिया था। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो संगठन जो दुनिया की 40% आबादी और 30% GDP को रिप्रेजेंट करता है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ब्रिक्स अमेरिका को और डॉलर को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इसलिए इस संगठन के हर सदस्य देश पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगेगा और इसमें भारत को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप को लगा था कि उनकी इस धमकी से ब्रिक्स बिखर जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ट्रंप की धमकी ने ब्रिक्स को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया। चीन ने तो तुरंत पलटवार किया ही, लेकिन इस बार रूस ने भी ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप के होश उड़ गए। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई रयाबकोव ने 10 जुलाई 2025 को मॉस्को से सीधी ललकार लगाई। उन्होंने कहा, ब्रिक्स कोई अमेरिका विरोधी समूह नहीं है, लेकिन हम धमकी और छल कपट की भाषा नहीं सुनेंगे। ये सीधा संदेश था कि रूस और उसके सहयोगी देश अब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं। भारत और रूस की दोस्ती तो जग जाहिर है, ये अलवेथर दोस्ती है। हमने रूस से लाखों करोड़ की डिफेंस डील की है। S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन तक हमारी दोस्ती सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ट्रंप ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि भारत रूस की जोड़ी को तोड़ना नामुमकिन है। इस तरह ब्रिक्स को धमकाने चले ट्रंप खुद दो तरफा घिर गए। एक तरफ भारत का अडिग और आक्रामक रुख और दूसरी तरफ रूस का करारा जवाब। ट्रंप ने एक जाल बिछाया था, लेकिन अब वो खुद ही उस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई एक देश पूरी दुनिया पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। आज एक तरफ ट्रंप का टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र है और दूसरी तरफ भारत का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का चक्रव्यूह। अमेरिका ने हमें डराने की हर कोशिश की। कभी फार्मा सेक्टर पर 200% टैरिफ की धमकी दी, तो कभी तेल पर 500% टैरिफ का डर दिखाया, लेकिन भारत न झुका न रुका। आज भारत उस मोड़ पर खड़ा है जहां वो आपदा में अवसर देख रहा है। जहां दूसरे देश ट्रंप की नीतियों से बर्बाद हो रहे हैं, वहीं भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का नया किंग बनने की तैयारी कर रहा है। ये है नए भारत की विदेश नीति, ये है मोदी की डिप्लोमेसी का कमाल। भारत का संदेश साफ है, हम तुम्हारी शर्तों पर नहीं, अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता निभाएंगे। दोस्तों, ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? क्या वो वाकई भारत पर टैरिफ लगाने की गलती करेंगे या फिर वो भारत की ताकत को पहचान कर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे? ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है जहां हर चाल भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के और करीब ला रही है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाने की हिम्मत करेंगे? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में अपनी आवाज बुलंद कीजिए और बताइए